आज के समय में हेल्थ सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। यह सेक्टर ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो, इस सेक्टर में मंदी नहीं आती है। इसीलिए इस सेक्टर में युवाओं की मांग और अवसर भी बहुत बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में कई विभाग हैं, इसमें से ही एक विभाग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आज के समय में बहुत से अवसर हैं। अगर आप पैथोलॉजी विभाग में अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। वह सारे स्टूडेंट जो कि 10वीं के बाद अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में वह भी पैथोलॉजी कोर्स को करना चाहते हैं, उनके मन में भी काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं कि 10वीं के बाद पैथोलॉजी कोर्स कैसे करें। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप पैथोलॉजी में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और पैथोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, अब जानते हैं पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी मेडिकल फील्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच में से एक है। इसमें हम बीमारियों का कारण पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। इसमें हम बैक्टीरिया, वायरस के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत सी बीमारियों का कारण होता है। पैथोलॉजी में टेस्ट करना सिखाया जाता है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी होता है उस बीमारी के कारण का पता लगाना। पैथोलॉजी में आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के द्वारा और बहुत से टेस्ट के माध्यम से रोग का पता लगाया जाता है। पैथोलॉजी में हम अनेक प्रकार के टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें टेस्ट करने के अनेक तरीकों के बारे में बताया जाता है। पैथोलॉजी में आपको सेल्स के अलग अलग टेस्ट के बारे में और सेल के बारे में बताया जाता है। यह पढ़ाई अधिकतर रिसर्च बेस होती है क्योंकि इसमें आपको जीवाणु और वायरस पर खोज करनी होती है और बीमारियों का पता लगाना होता है। इसलिए इस कोर्स में अधिकतर प्रैक्टिकल होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैथोलॉजिस्ट कौन होता है। पैथोलॉजिस्ट को आम बोलचाल में डॉक्टर भी कहते हैं। यह वह लोग होते हैं जो कि पैथोलॉजी में रहते हैं और आपकी बीमारियों के बारे में टेस्ट करके पता लगाते हैं। इसीलिए हमारे इलाज का पहला चरण पैथोलॉजिस्ट पूरा करता है। इसीलिए इन्हें पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैथोलॉजिस्ट कैसे बने। पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको पैथोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। मेडिकल क्षेत्र में पैथोलॉजी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए इसकी अलग से पढ़ाई कराई जाती है। आज पैथोलॉजी के कई सारे कोर्स उपलब्ध हैं। आप इनमें से किसी भी कोर्स को करके पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब मैं आपको इन कोर्स के बारे में बता देता हूँ जिसे करके आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर इन कोर्सों की बात करें तो जैसे बीएससी इन पैथोलॉजी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। पैथोलॉजिस्ट की पढ़ाई आप एमबीबीएस के बाद भी कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप पैथोलॉजी के लिए एमडी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैथोलॉजी कोर्स कैसे करें। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बीएससी इन पैथोलॉजी जैसे कोर्सों में एडमिशन आपको मिल जाएगा, पर कुछ कोर्सेज में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप पैथोलॉजी में एमडी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एमबीबीएस की परीक्षा पास करनी होती है और उसके बाद आपको एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करनी होती है और फिर आप एमडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं के बाद पैथोलॉजी कोर्स कैसे करें। 10वीं के बाद पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए आप DMLT कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यह एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसमें आपको लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कराई जाती है। इस कोर्स को आप 10वीं के बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप 10वीं के बाद पैथोलॉजी के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और पैथोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो DMLT कोर्स की पढ़ाई करें। इसके बाद आप आसानी से किसी भी पैथोलॉजी लैब में नौकरी कर सकते हैं और वहां आपको ट्रेनिंग करना और काम को सिखाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैथोलॉजी करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। पैथोलॉजी कोर्स को करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब्जेक्ट से पास करनी होती है। आपको अपनी 12वीं की परीक्षा कम से कम 60 से 70% अंकों के साथ पास करनी होती है। पैथोलॉजी कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को भी पास करना होता है। एमडी इन पैथोलॉजी कोर्स को करने के लिए आपको सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद ही आप एमडी इन पैथोलॉजी कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैथोलॉजी कोर्स कितने साल का होता है। पैथोलॉजी कोर्स कई तरह के होते हैं। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग समय लगता है। बीएससी इन पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए आपको 3 साल का समय लगता है और एमडी पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए भी 3 साल का समय लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं जहां से आप पैथोलॉजी कोर्स को कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास पैथोलॉजी का हो रहा है और जिस कारण से इस क्षेत्र की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए पैथोलॉजी के पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे देश में काफी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज हैं जहां पर पैथोलॉजी की पढ़ाई कराई जाती है, जैसे रामा मेडिकल कॉलेज, कानपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप इन कॉलेजों में पैथोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं क्योंकि इन
कॉलेजों में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं पैथोलॉजी कोर्स में कितनी फीस लग सकती है। पैथोलॉजी के अलग अलग कोर्स हैं, इसीलिए सारे कोर्स की फीस भी अलग अलग होती है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में फीस का काफी अंतर है, इसीलिए हर एक कोर्स की फीस कॉलेज के आधार पर तय होती है। बीएससी इन पैथोलॉजी और बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्सों के लिए प्राइवेट कॉलेजों की औसतन फीस 60,000 से लेकर 80,000 तक है, जबकि सरकारी कॉलेज में इस कोर्स की फीस 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक है। दोस्तों अब बात करते हैं पैथोलॉजी में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। एक पैथोलॉजी में औसतन हर महीने 30 से 40,000 रुपए मिल सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में पैथोलॉजिस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। कुछ समय बिताने के बाद आपको इस क्षेत्र में अनुभव हो जाता है, तब आप खुद की पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, जहां आप कई तरह के टेस्ट कर सकते हैं। खुद के पैथोलॉजी लैब के द्वारा आप आराम से हर महीने 50 से 60,000 रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पैथोलॉजी के बारे में जाना है, जैसे पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी कितने प्रकार की होती है, पैथोलॉजिस्ट कैसे बने और पैथोलॉजी कोर्स कैसे करें और कई अन्य चीजों के बारे में बात करी है। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।